हेलो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से मैं 4 जीवन की उपयोगी बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक सतीश नाम का लड़का था, अपने माता पिता के साथ में बड़े चैन से जीवन गुजार रहा था। उसके पिता गांव के प्रमुख जमींदार थे और खूब अच्छा खासा पैसा रुपए वाले रसूखदार लोग थे वो। एक दिन उनके गांव में एक महात्मा जी आए और वो सत्संग कर रहे थे, तो वो लड़का भी वहाँ उनके सत्संग में पहुँचा और महात्मा जी से प्रार्थना की कि उसको भी कुछ ज्ञान की बातें बताएं। महात्मा जी ने कहा कि मैं कोई भी आपको ज्ञान की बात नहीं बताऊंगा। हाँ, मेरे पास एक किताब है, उस किताब को ले जाओ और उसमें जो बातें लिखी हैं उस पर विचार करना। वो बच्चा उस किताब को, सतीश जो है वो उस किताब को लेके आया और उस किताब में केवल 4 पन्ने थे और चारों पन्नों पर एक एक बात लिखी हुई थी। पहले पन्ने पर लिखा था, कर्ता का बाप ना कर्ता की माँ। दूसरे पन्ने पर लिखा था कि सामने त्रिया अपनी और पीठ पीछे किसी और की। तीसरे पर लिखा था, मुसीबत में दोस्त अपना और रुपए पैसे में बहन अपनी। चौथे पर लिखा था, सोवे सो खोवे जागे सो पावे। ये 4 ही बातें उस किताब में लिखी हुई थी, जो 4 पन्नों के अंदर हर पन्ने पर एक एक बात के रूप में लिखी हुई थी। अब वो बच्चा, उस सतीश जो था, उस किताब को बार बार पढ़ता और उसने काम धाम सब छोड़ दिया। अब तो वो उसमें ऐसा डूब गया, न उसे दिन पता न रात पता, बस उन्हीं 4 बातों को वो पढ़ता रहता और किसी से न कोई बात, न कोई काम, न कुछ। उसके पिता ने कुछ दिन देखा कि इसके तो रंग ढंग बदल गए हैं। पहले तो काम धाम करता था, बात करता था, अब किसी से बात भी नहीं करता और ना ही कोई काम करता है। तो उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। कुछ दिनों तक तो उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। फिर वो दबी जबान से कहने लगे कि तुम काम कुछ क्यों नहीं करते हो, तुम यहाँ इस किताब को ही, छोटी सी किताब, 4 पन्नों की किताब है, उसी को पढ़ते रहते हो, ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन होते होते उनको बहुत गुस्सा आने लगा और उन्होंने एक दिन लड़के से कह दिया कि अब मेरे घर में तुम्हारा कोई गुजारा नहीं, यदि तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊँगा और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा कहा तो उसको बहुत बेइज्जती महसूस हुई लड़के को। उसने कहा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ। आज मैं बाप को बहुत बुरा लग रहा हूँ। और उसने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। माँ ने रोकना बहुत चाहा, बहुत रोई वो, उसके पिता के सामने भी रोई कि लड़के को बाहर ना निकालो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि नहीं, इसको यहाँ से, अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। और उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। माँ को बहुत दुख लगा, लेकिन चलते समय माँ ने उसको 4 लड्डू दे दिए कि बेटा, तुम्हें जहाँ भी कहीं भूख लगे इन 4 लड्डुओं को तोड़ लेना और खा लेना, और ये जो 4 लड्डू हैं, इनसे तुम्हारे जीवन का कुछ जीवन यापन हो सकेगा। आप बाद में इसको सोचना। और वो 4 लड्डू ले करके अपनी झोली में रख करके और चला गया। अब चला गया तो रास्ते में अब उसको ये बात समझ में आ गई कि माँ ने जो है मुझे 4 लड्डू दिए हैं, लेकिन पिता ने तो मुझे ये भी नहीं दिया कि मैं रास्ते में भी कुछ खा पाता। और वो वहाँ से चल दिया अपनी पत्नी के पास में, गांव में, कि चलो पत्नी को साथ में लेके चलूँगा। पत्नी को कहा कि भाई देखो, पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा अब कोई ठिकाना नहीं है, तुम तो मेरा साथ दोगी ना। पत्नी ने तुरंत कहा कि नहीं, कैसा साथ दूंगी मैं, तुम फटे हाल हो, ना तुम्हारे पास पैसा ना रुपया, मेरा जीवन कैसे चलाओगे, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी, मैं दुख का जीवन तुम्हारे साथ क्यों बिताऊंगी, तुम जाओ, मैं ऐसे पुरुष के साथ नहीं रह सकती जिसके पास धेला पास में ना हो। और उसने साफ इनकार कर दिया कि तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं आऊँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, पैसा हो, मेरा खर्च उठाना हो, तुम मेरे से बात करो, नहीं तो यहाँ से जाओ। वो उसी स्थिति में पत्नी को छोड़ करके चल दिया। उसके बाद में वो आगे बढ़ा तो बहन का घर आया। उसने सोचा कि चलो बहन से मिल लेते हैं, कि जा रहा हूँ तो बहन से मिलता जाता हूँ, कुछ मेरी हेल्प कर दे, कुछ सहायता कर दे। तो उसने गांव से बाहर ही किसी संदेशवाहक से बहन के पास में संदेशा भिजवाया कि तुम्हारा भाई आया है, तुमसे मिलना चाहता है। बहन ने पूछा, संदेशवाहक जब उसके पास पहुंचा तो बहन ने पूछा कि भाई मेरा आया है तो किस वेश में आया है,
कैसा आया है, क्या लाया है। संदेशवाहक ने कहा, अरे लाने की बात करती हो, वो तो इतने गरीबी फटे हाल आया है कि उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने दिनों से तो उसने खाना नहीं खाया। धूल से भरे हुए हैं कपड़े, बाल धूल से भरे हुए हैं, फटे जूते हैं, बिल्कुल ऐसा गरीब, बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है। तो वो इस भीड़ से आया, उसके पास तो धेला नहीं है। बहन ने कहा, इस हालत में आया है, इस हालत में मेरे घर में आएगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मेरी सास नंद ने सब मुझे ताने मारेंगी कि पहले तो आता था तेरा भाई तो कितना कुछ लेके आता था, और अब तो कैसे भिखारी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं लाएगा तो मेरी सास नंद ने तो मुझे जीने नहीं देंगी और मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए उसने कहा कि मैं भैया को वहीं रोक दो, यहाँ ना आए, मैं वहीं जा कर के भाई से मिल लूँगी। और बहन जो है वहीं जा कर के भाई से मिली, जा कर के कहने लगी, भाई तुम इस स्थिति में आए हो और मेरे घर पे अब मत आना। यदि ऐसी स्थिति में आना है तो मेरे घर पर मत आना, और मैं ये 2 रोटी लेके आई हूँ, इसे खा लो और तुम यहीं से चले जाओ, किसी को पता ना पड़े कि तुम यहाँ आए हो। क्योंकि पहले आते थे तो तुम बहुत कुछ लेके आते थे, मेरी सास नंदों के लिए आते तो मेरी इज्जत बढ़ती थी। अब की बार तुम कुछ भी नहीं लेके आए, खुद इतनी बुरी हालत में आए हो, मेरी तो बहुत मजाक बनेगी, सब सास नंद मेरी बहुत मजाक बनाएंगी। अब मत आना दोबारा से ऐसी स्थिति में, अच्छी स्थिति हो तब आना। भाई ने कहा, अच्छा ठीक है। उसने वो 2 रोटी ले ली जो मिर्च और प्याज के साथ में ले करके आई थी, चुपके से, किसी को पता ना पड़े। कोई खाना पीना और कुछ नहीं था। पहले आता था तो बहुत कुछ उसकी स्वागत सत्कार होता था, क्योंकि ले करके बहुत कुछ आता था। अब की बार बहन ने उसको सत्कार वगैरह कुछ नहीं किया और वो सूखी 2 रोटी पकड़ा दी। उसने वो 2 रोटी ली और बहन से कहा कि बहन अब तुम घर जाओ, चलो मैं यहीं से लौट जाऊंगा। बहन को वहाँ से विदा किया और वहीं पर उसने उन 2 रोटियों को गड्ढा खोद करके दबा दिया और पृथ्वी माता से कहा, हे धरती माता, जब तक मैं वापस ना आऊँ मेरी रोटियाँ ऐसी की ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, मेरी रोटियों को सुरक्षित रखना, बिल्कुल ऐसी ही रखना जैसी मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ। और इस तरह से कह करके वो अपने आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। आगे यात्रा में उसके दोस्त का गांव आता था। उसने अपने दोस्त को भी आजमाना चाहा कि चलो मैं दोस्त को भी अपना आजमाता हूँ, मैं ऐसी स्थिति में आया हूँ तो दोस्त मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। दोस्त को संदेशा भिजवाया कि उससे कहो कि उसका बचपन का दोस्त आया है। दोस्त के पास संदेशवाहक पहुँचा और उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त आया है। तो दोस्त ने पूछा कि किस वेश में आया है। उसने कहा, अरे भाई बहुत बुरे वेश में आया है, फटे कपड़े हैं बिल्कुल, और धूल से भरे पड़े हैं, बालों में धूल है, बिल्कुल एकदम से फूटी कौड़ी उसके पास में नहीं, ऐसा लगता है बहुत मुसीबत का मारा है, जूते फटे हुए हैं। दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। मेरा दोस्त न जाने कितनी मुसीबत से चल रहा होगा, तब यहाँ तक आया है। शर्म के मारे वो अंदर नहीं आया। अरे इसमें शर्म कैसी। वो खुद दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त के पास पहुँचा, गले से लगाया, खूब खुश हुआ। अरे दोस्त, तुम इतने दिनों बाद, अरे तुमने मुझे बहुत इस स्थिति में आ गए, तुमने पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है, आओ चलो घर चलो। और वो घर लेके आया, उसकी बहुत सा आदर सत्कार किया, उसको अच्छे से कपड़े पहनाए, अच्छे से खाना खिलाया, उसकी खूब देखभाल की, खूब अच्छे से मतलब उसको रखा। कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन रहने के बाद में वो बोला, दोस्त मैं तब कब तक तुम्हारे पास में रहूँगा, अब मैं अपने आगे की यात्रा करता हूँ। उसने कहा, अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं है। कुछ पैसे वैसे भी दिए, अच्छे कपड़े दिए और उसको खाना पीना साथ के लिए भी रख दिया कि चलो मेरा दोस्त है, जा रहा है। और वो वहाँ से चल दिया। अब तक वो 3 बातें समझ चुका था कि कर्ता का बाप ना कर्ता की माँ, त्रिया सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और मुसीबत में बहन साथ नहीं देती, पैसे की सगी होती है बहन, और दोस्त जो है मुसीबत में भी जो है साथ देता है। अब चौथी बात और उसको आजमानी थी, सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। तो वो चल दिया कि चौथी बात और मुझे आजमानी है। तो वो चल रहा था तो एक नगर आया अच्छा खासा, उसमें एक राजा था जिसकी लड़की जो थी हमेशा बेहोश रहती थी। और बेहोश क्या रहती थी, उसके पास में उसकी देखभाल के लिए जो भी नौकर या दास दासी जो भी रहती थी, वो रात को सोती थी और सुबह मरी हुई मिलती थी। और राजकुमारी हमेशा बेहोश रहती थी। तो राजा को बहुत चिंता थी। जिसको भी रात को उसकी सुरक्षा के लिए उस कमरे में रखा जाता था, वही उसको मरा हुआ सुबह मिलता था। तो उसने कह रखा था कि कोई भी पुरुष होगा तो उसके साथ उसकी राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी, यदि वो सुबह तक जीवित मिलता है तो। अब उसने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ। राजा के पास पहुँचा कि आपकी आज्ञा हो और आपको
उचित लगे तो एक रात के लिए मुझे भी मौका दिया जाए। आपने इतने लोगों को मौका दिया, मुझे भी मौका दिया जाए। मैं भी आपकी राजकुमारी की सुरक्षा में एक रात गुजारना चाहता हूँ। राजा ने कहा, देख लो भाई, अभी तक तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। तुम अपने प्राणों से हाथ क्यों धोना चाहते हो? नौजवान हो, जियो अच्छे से। उसने कहा, नहीं, मैं एक रात मुझे भी दे दीजिए। उसने बहुत प्रार्थना की और राजा ने कहा कि चलो ठीक है, आप मेरी बेटी के रूम में एक रात सुरक्षा के रूप में रहो। सुबह तक बच गए तो मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ हो जाएगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब वो रात को उस राजकुमारी के कमरे में सो गया। बराबर उस राजकुमारी के बराबर ही उसकी चारपाई भी बेड भी डाल दिया गया और वो वहाँ पर सो गया, लेट गया। अब उसने सोचा कि उसमें चौथी बात थी कि सोवे सो खोवे, जागे सो पावे। वो इसी बात को सोच रहा था, क्योंकि 3 बातें तो वो आजमा चुका था, चौथी बात इसको आजमानी थी। तो उसने सोचा कि मुझे आज रात सोना नहीं है, देखता हूँ जागने पर क्या मिलता है और सोने पर क्या हुआ। ये तो मैं जान चुका हूँ कि जो भी रात को सोता है वो सुबह जीवित नहीं मिलता। तो आज मैं जाग करके ये जानना चाहता हूँ कि आज मुझको क्या मिलता है। जागे सो पावे, क्या मिलेगा। तो उसने मतलब रात भर जगने के लिए वो किताब निकाली और पढ़ने लगा। उसने अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा कट लगा लिया, जिससे कि दर्द होता रहे और उसको नींद ना आए। और वो रात को जगता रहा। जैसे ही आधी रात हुई तो उसने देखा, उसकी पूरा ध्यान जो था एक किताब पर और राजकुमारी पर ही था। उसने देखा कि राजकुमारी के मुंह से एक लंबा सा सांप निकल रहा है बाहर। जब वो सांप पूरा बाहर निकल आया तो जो सांप बराबर में वो जो चारपाई पर लेट रहा था, सांप उसकी तरफ बढ़ा उसको डसने के लिए। वो लड़का तो पहले से ही होशियार बैठा हुआ था, पहले से ही बड़ी उसमें था कि ध्यान से था कि क्या होने वाला है। तो उसने जैसे ही देखा सांप को अपनी ओर आते हुए, उसके पास में एक कटार थी, उस कटार से उसने सांप को मार डाला, एक तरफ फेंक दिया उसको। और थोड़ी देर तक देखा उसने। थोड़ी देर बाद, आधा 1 घंटे के बाद में राजकुमारी भी होश में आ गई। होश में आई तो उसने पूछा उस लड़के से कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मेरा नाम सतीश है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ, इस तरह से यहाँ पर आया हूँ और आप जो है हमेशा बेहोश रहती हैं और आपके पास, आपके कमरे में जो भी आपकी सुरक्षा के लिए सोता है वो सुबह मरा मिलता है। लेकिन मुझको ये बात समझ में आ गई है कि वो मरा क्यों मिलता है, क्योंकि आप जब सो जाती हैं, जब आप बेहोश होती हैं, आप हमेशा बेहोश ही रहती हैं। जब आप बेहोश रहती हैं तो आपके रात को वो एक सांप निकलता है जो बराबर जो आपके कमरे में जो सो रहा होता है उसको डस करके फिर से आपके मुंह की रास्ते से ही आपके पेट के अंदर चला जाता है। और इस तरह से हर व्यक्ति रात को रोज़ मरा हुआ मिलता है सुबह। और आज मैं जग रहा था तो मैंने ये सब देखा और देखो ये पड़ा है राजस्थान। राजकुमारी ने देखा कि सांप वहाँ पड़ा था। उसे बड़ा खुशी हुई कि मेरी सुरक्षा आज इस नौजवान ने करी। बड़ी प्रेम से बातें हो रही थी पूरी रात। बहुत दिनों बाद लड़की होश में आई थी और किसी पुरुष को देखा था। उससे बहुत सारी बातें हुई, बहुत कैसे हो, कहाँ के हो, क्या क्या करते हो, कैसे, सब कुछ बातें हुई आपस में। बड़े प्रेम से बातें हो रही थी। सुबह हुई, राजा ने देखा, दरवाज़ा खोला तो दोनों जो है बड़े प्यार से बात कर रहे थे। राजा ने देखा कि अरे ये तो जिंदा है। तो उसने कहा कि क्या क्या हुआ। तो लड़के ने सारी बात उस राजा को बताई कि किस किस तरह से। और उसने प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए उस सांप को दिखाया कि ये सांप आपकी बेटी के मुंह के रास्ते से निकलता था और जो भी उसकी सुरक्षा में सोता था उसको डस करके फिर से अंदर घुस जाता था। इस तरह से आपकी लड़की भी बेहोश रहती थी, उसे कुछ नहीं पता होती थी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। बहुत सारा सत्कार किया, बहुत धन दिया, बहुत दहेज दिया, बहुत दास दासियाँ दी, सोना चांदी सब कुछ दिया उसको। एक तरह से राजकुमार बना दिया उसको अपनी लड़की दे करके। और कुछ दिनों बाद वो लड़का बोला कि अब मुझे चलना चाहिए अपने गांव की तरफ। तो लड़की को राजा ने विदा किया, साथ में उसने धन दौलत बहुत कुछ दिया, घोड़े, हाथी, पूरी सेना जैसी दी, नौकर चाकर और खूब धन दे करके उसको विदा किया। अब जब वो विदा किया तो वो वहाँ से जब आ रहा था तो रास्ते में दोस्त का घर पहुँचा। दोस्त के घर पर फिर उसने सोचा कि भाई उस समय उसने मेरी बहुत सहायता की थी, चलो मैं उसको जा कर के धन्यवाद देता हूँ और उसको बताता हूँ कि मैं मतलब ना अब मेरी स्थिति अच्छी है, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को खबर भिजवाई कि देखो मेरे दोस्त को कहना कि मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ। तो दोस्त ने कहा कैसे भेष में आया है।
तो उसने संदेशवाहक ने कहा कि अरे बड़े अच्छे वेश में आया है, बड़े ही एक राजकुमारी साथ में लाया है, दास दासियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, सब कुछ आया। तो उसने कहा भैया देखो ऐसी स्थिति है, अब मेरा दोस्त जो है, मुझे खुशी हुई, अब मेरा दोस्त जो है ठीक स्थिति में है, अब उसे मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है, उससे कहो कि वो अपनी राजकुमारी को लेकर के अपने गांव जाए, मैं वहीं उससे मिलने आऊँगा। और इस तरह से उसने वहीं से उस अपने दोस्त को विदा कर दिया। उसके वहाँ से विदा होने के बाद में फिर उसके बहन का घर आया, तो उसने बहन को भी फिर दोबारा से संदेशा भिजवाया कि उसको कहो जा कर के तुम्हारा भाई आया है, वो आ कर के मुझसे यहाँ मिल ले। बहन ने कहा किस वेश में आया है? तो संदेशवाहक ने कहा कि अरे भैया बहुत बढ़िया वेश में आया है, वो तो एक राजकुमारी लाया है, दास दासियाँ लाया है, घोड़े हाथी सब लाया है, सोने चांदी और न जाने कितने कपड़े लत्ते और कितने रेशमी और ये पता नहीं किस किस तरह के कपड़े लत्ते लेके आया है, कहीं से राजकुमार जैसे आया है। तो उसने कहा अरे अरे भेज दो मेरे भाई को, यहीं भेज दो। अरे भेज क्या दो, मैं ही लेके अपनी नंद जिठानियों को और सबको लेकर के, सास नंदों को लेके जाऊंगी, अपने भाई को अच्छे से गाजे बाजे के साथ बुला करके लाऊंगी। और उसने कहा संदेशवाहक से कि ऐसा कह दो कि मेरी बहन जो है अपनी तेरी बहन जो है अपनी सास नंदों के साथ तुझे गाजे बाजे के साथ बुलाने आ रही है। भाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, बहन को अकेले ही बुला लो। तो उसने कहा कि नहीं बहन, संदेशवाहक ने कहा कि नहीं, तुम्हारे भाई ने तुमको अकेले ही बुलाया है। बहन वहाँ पर अकेले ही पहुँची। तो भाई ने कहा कि बहन मैं तुझसे मिलने आया था, पहले तो बहुत गलत मतलब मेरी बहुत ख़राब स्थिति थी, तो तब मैं मिलने आया था, तो तूने कह दिया था दोबारा से मत आना, लेकिन अब मेरी स्थिति अच्छी है, तुझसे मिलने आया हूँ मैं। तो उसने कहा हाँ भैया चलो घर चलो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। उसने कहा कैसी अमानत, मेरी क्या अमानत है तुम्हारे पास? तो उसने 2 रोटियां जो गड्ढे में गाड़ी थी, तो उसने खोदा गड्ढा, तो वहाँ से वही 2 रोटियां वैसी की वैसी ही निकली। उसने वो 2 रोटियां अपनी बहन के हाथ में पकड़ा के कहा कि ये तेरी 2 रोटियां तेरी अमानत हैं, जो तूने मेरे लिए उस मुसीबत के समय भेजी थी, जब मुझे तेरी बहुत आवश्यकता थी, तेरी सहायता की आवश्यकता थी। तूने मेरी सहायता नहीं करी और तूने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मुझसे मिलने में भी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी, और तूने ये सूखी रोटियां मेरे लिए भेजी थी, देने आई थी। तो आज ये रोटियां जो हैं ऐसी की ऐसी मैं तेरी अमानत तुझको वापस कर रहा हूँ और तू इसको लेके जा। तो वो जो थी उन रोटियों को लेकर के वापस कर दी। और उसके बाद में वो फिर अपनी पत्नी के, जो पहली पत्नी थी, उसके पास गया। उसने देखा वहाँ कि उसकी पत्नी दूसरी शादी कर चुकी थी। वहाँ से वो वापस अपने घर गया। पिता बड़ा खुश हुआ, इतना सारा धन दौलत लेके आया, बड़ा खुश हुआ और उसको अपने घर में रखा। माँ तो पहले भी खुश थी, आज भी खुश थी। तो माँ ने तो जो 4 लड्डू दिए थे उसमें उसने हीरे मोती बांध करके दिए थे कि मेरे बेटे का जो 4 लड्डू दिए थे ना, उसमें उसने हीरे मोती लड्डुओं के बीच में रख दिए थे कि मेरे लड़के को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी रुपए पैसे की, तो इन लड्डुओं को जब खाएगा तो उसे वो हीरे मोती मिल जाएंगे और उससे वो कोई अपना धंधा, कोई काम, कुछ भी शुरू कर सकता है। तो माँ ने उस समय भी सहायता की थी। माँ ने तो उस समय भी सहायता की थी, आज भी सहायता कर रही है। बाप ने, मैं कुछ काम नहीं कर रहा था तो बाप ने दुत्कारा था। तो इसी तरह से 4 बातें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ हैं कि यदि आप काम नहीं करोगे तो बाप को कभी भी अच्छे नहीं लगोगे। कोई बाप आप निठल्ले बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और माँ तो कैसा भी बच्चा हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, माँ के लिए तुम बच्चा ही होता है। वो उसका मोह, उसकी ममता बच्चे के लिए बराबर होती है। तो इस तरह से 4 बातें हैं। कर्ता का बाप, ना कर्ता की माँ भी है। बहन, यदि पैसा रुपया है तो बहन अपनी है, वरना तो वो भी मुख मोड़ लेती है परेशानी में। दोस्त हमेशा परेशानी में साथ देने के लिए खड़ा होता है। और यदि हम परिश्रम करते हैं, अपनी नींद को भी गंवाते हैं परिश्रम करते समय, या कुछ चीज़ पाने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होती है। और यदि उस दिन वो सो जाता तो वो भी मौत की नींद सो जाता। तो इस तरह से ये 4 बातें मैंने आपके सामने कहानी के माध्यम से रखी हैं। यदि ये 4 बातें आपको समझ में आई हैं और अच्छी लगी हैं कि ये जीवन के लिए कुछ यथार्थ ज्ञान देती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।